बच्चों, आज हम गुलाब के और मैरीगोल्ड के डिजीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक के पुष्पों का सवाल है, ये नेचुरल क्रिएशन है और ह्यूमन बीइंग्स में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ज़्यादातर इन्हें सिंबल ऑफ ब्यूटी और लव माना जाता है और हिंदू लोग जो हैं वो अपनी आस्था के तौर पे ईश्वर को श्रद्धा के साथ भी इन पुष्पों को समर्पित करता है। इसके अलावा इनकी फ्रेगरेंस जो खुशबू है उसका भी विभिन्न प्रकार के इत्र आदि बनाकर मनुष्य अपने लिए कार्य में लेता है। इसके अतिरिक्त जो है इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती हैं मैरीगोल्ड और गुलाब की, और जहाँ जो गुलाब है उसका गुलकंद आदि बना के भी मनुष्य काम में लेता है। एक सर्वे के अनुसार 2017-18 में भारत से लगभग 20,703.46 मिलियन टन फ्लोरल प्रोडक्ट्स जो है विश्व में बेचे गए और जिनसे लगभग 507.31 करोड़ रुपीज़ का जो है हमें मुनाफा हुआ। जो कहिए कि हमें जो है फॉरेन करेंसी प्राप्त हुई। और इसी तरह से अगर हम ये देखें तो मेनली जो मैरीगोल्ड है उसके अंदर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, विल्ट एंड स्टेम रॉट, फ्लावर बड्स रॉट, बोट्राइटिस फ्लावर ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं। इसी तरह से अगर हम गुलाब के अंदर देखें तो गुलाब के अंदर ब्लैक स्पॉट, डाईबैक, पाउडरी मिल्ड्यू और ग्रे ब्लाइट डिजीज होती हैं। इनमें हम पहले मैरीगोल्ड में होने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ये जो रोग है वो अल्टरनेरिया टैगेटस नामक रोगजनक के द्वारा फैलता है। जहाँ तक लक्षणों का प्रश्न है, इसकी जो है जहाँ भी मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन की जाती है ये बीमारी फैलती है और इसका इन्फेक्शन जो है पत्तियों पर मेन आता है, लेकिन शाखाओं और तने पर भी प्राय इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में इसके छोटे गोलाकार काले से भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे पत्तियों पे उपस्थित होते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर फैल जाते हैं और भूरे रंग के हो जाते हैं और पूरी पर्ण फलक को जो है ये घेर लेते हैं। जबकि स्टेम एंड ब्रांचेस पे जो है छोटे छोटे बैंगनी रंग के पर्पलिश स्पॉट्स अपीयर होते हैं जो टाइम के साथ बढ़ते हैं और इनका रंग भी भूरे रंग का हो जाता है। जहाँ तक प्रबंधन की बात है, ऊपर से जो हम ओवरहेड इरिगेशन है उसको नहीं देना चाहिए। इंडोफिल M45 का 0.2% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% या क्लोरोथेलोनिल प्रोपिकोनेजोल का 0.2% का जो रेट का स्प्रे देने से इस बीमारी को प्रबंधन में मदद मिलती है। जहाँ तक सेप्टोरिया लीफ स्पॉट की बात है, ये जो है सेप्टोरिया टिजेटिकोला के कारण होता है। इसके संक्रमण के देखें तो द इन्फेक्शन of the disease start from the lower leaves and progress towards the upper portion. The disease starts as oval or irregular blackish gray spots which get enlarged at the later stage and infection. The entire foliage gets damaged and result in a poor vegetative growth. Minute black colored fruiting bodies of the fungus are also seen on the infected leaf. इसका जो मेन जो सिम्टम है वो है कि सलेटी रंग के धब्बे जो है पत्तियों के ऊपर देखे जाते हैं जो बाद में जो है काले रंग की बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रोग का प्रबंधन यदि करना है तो इसके लिए हमें 0.1% इंडोफिल M45, 0.2% बाविस्टिन आदि का स्प्रे 15 दिन के इंटरवल पर करना चाहिए। इससे इस रोग प्रबंधन किया जा सकता है। विल्ट एंड स्टेम रॉट, द पैथोजन जो है इसका फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजिया है। इसके लक्षण जो है द कॉलर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स आर मेनली अटैक्ड by the pathogen. In nursery, the infection results in the development of damping off, which is aggraved by increased soil moisture, and after transplanting it, main field, the infected plants show wilting. French marigold and dwarf varieties are less susceptible, whereas the African type are highly susceptible to the disease.
इसमें जो है पत्तियों के जो आर्द्र गलन के टाइप के लक्षण देखे जाते हैं और जो तने का नीचे का हिस्सा है उसमें विगलिंग होता है, जिसके कारण कि इसमें बेल्ट दिखाई देता है। मैनेजमेंट, प्रॉपर केयर शुड बी गिवन टू द प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड विद द प्रोविजन ऑफ ड्रेनिंग आउट ऑफ द एक्सेस वाटर। जब नर्सरी का निर्माण करें तो अतिरिक्त इकट्ठा होने वाले पानी को निकाल देना चाहिए। डिजीज में भी कंट्रोल बाय Captan at the rate of 0.3%, Mancozeb at the rate of 0.2% और Metalaxyl at the rate of 0.1% और Hostile AL at 0.2% का स्प्रे करके हम इस रोग को प्रबंधित कर सकते हैं। फ्लावर बड रॉट, इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म वो है अल्टरनेरिया डायंथाई है। द फंगस mainly infect young unopened flower buds. The infected buds do not open properly. Shrivel become dark brown in color, and the pathogen also infect leaves, causing blight, which is visible as a brown necrotic spots on the margin and tips of the older leaves. इसके प्रबंधन के लिए इनोफिल M45 at the rate of 0.2% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का स्प्रे कर हम आराम से प्रबंधित कर सकते हैं। बोट्राइटिस फ्लावर ब्लाइट, द डिजीज इज कॉज्ड बाय बोट्राइटिस cinerea. The fungus mainly attack the flower parts, which becomes brown and eventually die. Gray masses of spores are produced on the infected flowers and other infected parts under moist conditions. Treatment, it is advisable to spray the Indofil M45 at the rate of 0.2% to effectively manage the disease. और मॉइस्चर कंटेंट है उसको चेक रखना चाहिए। पाउडर मिल्ड्यू, ये जो रोग है वो लेविलुला टॉरिका और ऑइडियम स्पीसीज के कारण फैलता है। पाउडर मिल्ड्यू अपीयर्स ऑन द मैरीगोल्ड एज ए ग्रे और वाइट पाउडर, धूसर से सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में उपस्थित होता है। इट में स्टार्ट इन स्मॉल स्केल्स बट इवेंचुअली स्प्रेड टू द कवर एंटायर लीफ, स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। इफ द कंट्रोल मेजर्स आर नॉट टेकन टाइमली, द फंजाई में कॉज डिस्टॉर्टेड द ग्रोथ ऑफ इवन किल द प्लांट्स। मैनेजमेंट, इसके लिए जो है सल्फेक्स एट द रेट ऑफ 0.3% का स्प्रे करना चाहिए। तो ये कुछ बीमारियां थीं जो कि मैरीगोल्ड से संबंधित थी। अब हम रोज से संबंधित बीमारियों का जिक्र करेंगे। ब्लैक स्पॉट जो है वो डिप्लोकार्पॉन रोजी नामक पैथोजन के कारण फैलता है। सिम्टम्स, इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द रोज प्लांट्स एंड कंसिडर एज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोइंग सीजन। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ डार्क ब्राउन tar color spots of about 2 to 12 mm in diameter with fringed border. Mainly जो इसका लक्षण है वो टार स्पॉट्स होते हैं जो 2 से 12 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, जो बिखरे हुए पाए जाते हैं। द स्पोर्ट्स कॉलेज टू फॉर्म द लार्ज पैचेज कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ द लीव्स। ये जो स्पॉट्स आपस में मिलकर बड़े पैचेज बना देते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स टर्न ब्राउन एंड डिफोलिएट, जो संक्रमित पत्ती है वो भूरे रंग की हो जाती है और गिर जाती है। स्मॉल ब्लैक कलर्ड एसिडुलाई आर ऑफन सीन ऑन द अफेक्टेड पोर्शन। एसिडुलस अफेक्टेड जो संक्रमित भाग पर देखे जा सकते हैं। फंगस में ऑल्सो अटैक स्टैम्स एंड फ्लावर्स ऑफ द रोज bushes producing the inconspicuous black spots. On stem, red, purple, red, irregular blotch are developed. The infected areas later become blackened with the blistered appearance, and the pathogens survive through the pycnidia and ascospores in the infected plant debris. जहाँ तक प्रबंधन की बात है, it is important to avoid excessive shade and leaf wetness for more than 7 to 12 hours. Pruning and destruction of the infected leaf and plant parts will be reduce the spread of the disease and its survival. Resistant variety like Babel Lune, Coronada, Grand Opera, Sphinx, and Tyra can be used, and spraying of fungicide like Tridem of 0.025% or Binomil at the rate of 0.1% at weekly interval giving the promising result. इसी तरह से 6 स्प्रे ऑफ कैप्टान एट द रेट ऑफ 0.2% और बाविस्टिन एट द रेट ऑफ 0.2% at 8 days interval also recommended for the managing the black spot disease of the rose. Dieback of the rose is caused by the Botrytis theobromii. Symptoms: it is serious disease of rose causing mortality of the rose plant. First disease symptoms is the manifest
as the browning or blackening of the twigs near the cut pruned ends and the infected twigs dried from the tip downwards. Slowly, the infection spread from twigs to main stem, reaches the roots, and finally whole plant is killed. When the diseased twig is split open, the internal tissues are seen brown in color. Older plants and neglected bushes are more frequently attacked. The pathogen mainly survive as pycnidia present in dead twigs. Management. The pathogen causing the disease enter mainly through the pruning cuts, so proper protective measures should be taken to protect the prune cuts to prevent entry of the pathogen. After pruning, the cut end should be protected with the Chabotia pest. Diseased twigs should be carefully removed and destroyed. Spraying of difoltan at the rate of 0.2%, mancozeb at the rate of 0.2%, chlorothalonil at the rate of 0.2% in the early September and late October effectively protect the plants from infection. Soil drenching with Bavustin, Binomil or Derosol at the rate of 0.2% has also been reported to the control the disease. These are the managements of the dieback powdery mildew. The powdery mildew disease is caused by the fungus Sparotheca panosa. Symptoms. The disease appears on all the aerial parts of the rose plant. The infected plant show white to greyish powder fungal growth on the leaf surface, and rolling of the leaf margins are seen with the onset of the sprouting season. Affected younger leaves become scald, expose their lower surface, and get distorted. Badly infected flower buds fail to open. Infected flower parts become discolored, dwarfed, and dried. The pathogen generally survives in the dormant buds and shoots as Cleistothecia. Management. As the pathogen survives as a Cleistothecia, it is important to collect and destroy the infected plant debris. Number 2. Pruning and destroying of infected shoots at the end of the seasons will also reduce the overwintering inoculum of the pathogen. Third, tolerant variety like Arjuna, Arunima, Blue Moon, Sadabahar, Superstar can be cultivated. Spraying of Triforin at the rate of 0.15% or fortnightly interval gives complete control of the disease. The disease can also be controlled by spraying Sulfax at the rate of 0.2% or Bavustin at the rate of 0.1% or Carathane at 0.05% and Dinocap at 0.05% at 10 days intervals could manage the disease. Grey molds. Causal organism is Botrytis cinerea. Symptoms. Grey molds is primarily disease of flowers and buds. Leaves are frequently attacked. At first, the petals of the affected buds show brown colored patches and finally rot and drop out. Infection generally starts from the inner world of the petals and progresses outward. Twigs infection resulted in killing them partially or completely. When leaves are attacked, the fungus produces irregular water shock lesions. Under moist conditions, grey masses of spores are produced on the infected flowers and other infected part. Management. While irrigating, the garden care should be taken to avoid the wetting of flowers, buds and flowers as high moisture condition predispose the plants for infection. Second, regular spraying of the Bavustin or Binomil at the rate of 0.1% or Indofil M45 at the rate of 0.2% effectively manage the disease. These are some diseases and management practices used under the cultivation of the marigold and rose diseases. Thank you.